मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। आइए श्रवण करते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण के चरण कमल में प्रणाम करते हुए परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। परिवर्तिनी एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। इस व्रत को करने से सौभाग्य का उदय होता है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में एकादशी व्रत पूजन का बड़ा ही महत्व है। 6 सितंबर मंगलवार को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे परिवर्तन एकादशी कहा जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर 4 तरह के शुभ योग बन रहे हैं और इससे पूजा का फल और भी अधिक हो जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा नियम संयम का पालन करना, इससे पापों से मुक्ति भी मिलती है। परिवर्तिनी एकादशी पर बहुत ही शुभ संयोग है। भाद्रपद एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान और पानी में तिल मिलाकर करने से विशेष महत्व प्राप्त होता है। दान करने से भगवान सदैव कृपा बरसाते हैं। इस दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए तथा गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इस एकादशी पर भगवान करवट बदलते हैं, परिवर्तन होता है उनके लेटने में, इसलिए इसे परिवर्तिनी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण का पूजन इस दिन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी कृपा करती हैं। इस दिन व्रत करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए तथा भगवान को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। सबसे अधिक फल प्राप्त होता है जब हम तुलसी अर्पित करते हैं, तो भगवान श्रीहरि आप सभी पर कृपा करेंगे। और आइए श्रवण कर लेते हैं इस व्रत की एकादशी कथा। इसे जलझूलनी एकादशी भी कहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इंद्र से वैर के कारण राजा बलि ने इंद्रलोक में आक्रमण कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सभी देवी देवता उसके अत्याचार से डरे हुए थे। इंद्र समेत सभी देवताओं ने राजा बलि के भय से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। तब भगवान नारायण ने देवताओं को बलि के डर से छुटकारा दिलाने का आश्वासन देते हुए वामन अवतार धारण करके दैत्यराज बलि के पास पहुंचे। वो यज्ञ कर रहे थे और बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन तो दे दिया। वामन भगवान ने 2 पग में ही त्रैलोक को नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तब फिर भगवान ने कहा, तुम तो अपने वचन से मुकर रहे हो। वामन भगवान ने जब इस प्रकार से कहा तो बलि ने कहा, हे प्रभु, ये सब तो मैं धारण करने वाला हूँ, मुझसे श्रेष्ठ है क्या? भगवान ने नहीं कहा नहीं तो कहा, तीसरा पग हे प्रभु नारायण आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तब भगवान नारायण ने तीसरा पग बलि के मस्तक पर रखा और बलि भगवान को अपना वचन पूरा कर पाए। भगवान ने इस दिन वचन दिया था कि आज के दिन हमारी तुम्हारी कथा जो श्रवण करेगा तथा आज के दिन जो हमारी पूजा करेगा उसे मैं सभी प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण करूंगा। इस दिन भगवान की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तिथि एकादशी का आरंभ जो है 6 सितंबर को है, सुबह 5:54 से और 7 सितंबर 2022 सुबह 3:07 तक। व्रत का पारण का समय है 8:19 से 8:33 तक। इन बीच में कुछ अवश्य ही भोजन इत्यादि कर लेना चाहिए और ब्राह्मण को कुछ दान देना चाहिए। जय श्री हरि।